स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारे पास है एक्सरसाइज 1.6 क्लास 9। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड। कि हमारे पास कुछ लीनियर इक्वेशन गिवन होंगी, उनको हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड। तो ये हमारे पास सबसे पहले इन्वर्जन मेथड को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होंगी, इनको हम चेंज करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म इक्वेशन में। जब इनको मैट्रिक्स फॉर्म इक्वेशन में चेंज करेंगे तो देन इसको हम जो हमारे पास इन्वर्जन मेथड है वो अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन है 2x + 3y - 1 एंड x माइनस y इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 2x + 3y इज इक्वल टू 1 एंड x माइनस y इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है। इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इनको चेंज करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। तो x का वेरिएबल हमारे पास क्या है 2, y का 3 है, x का 1 है एंड y का -1 है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गई। ये हमारे पास x एंड y वेरिएबल हैं और ये इज इक्वल टू हमारे पास मैट्रिक्स है 1 एंड 2। अब हम जो ये हमारा मैट्रिक्स है इसको हम नाम देते हैं A का, इसको हम दे देते हैं X का, कैपिटल X, इसको हम नाम देते हैं B का। अब हमने फाइंड क्या करना है, X मैट्रिक्स में X और Y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो अब ये X हम इधर ही रखेंगे, ये जो A होगा हम इसको शिफ्ट करेंगे इक्वल की दूसरी साइड पे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू, यहाँ पे सिंपल A है तो वहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, A इनवर्स हो जाएगा, A इनवर्स एंड B। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग A इनवर्स ऑन बोथ साइड। जब A इनवर्स को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो A और A इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे X बच जाएगा और यहाँ पे B के साथ A इनवर्स आ जाएगा। अब हमें पता है कि A इनवर्स कैसे निकालते हैं। जैसे कि हमने पिछली एक्सरसाइज के अंदर A इनवर्स निकाला है। इनवर्स निकालने का हमारे पास फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ A ओवर A डिटर्मिनेंट। हमारे पास क्या एडजॉइंट निकालेंगे A का और A का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट हम कैसे निकालते होते हैं, एडजॉइंट हम ये जो हमारे पास मैट्रिक्स A है इसकी जो मेन डायगोनल है इसको क्या बोलते हैं, 2 और -1 हमारे पास क्या है, मेन डायगोनल है। तो इनकी जो हमारे पास होंगी जगह चेंज कर देंगे तो -1 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। और ये हमारे पास जो सेकेंडरी डायगोनल होते हैं, ये 3 और 1 को हम सेकेंडरी डायगोनल बोलते हैं, तो इसके हम क्या साइन चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A। और डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा, डिटर्मिनेंट हमारे पास आएगा ये जो हमारे पास मेन डायगोनल होते हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × -1 माइनस, जब भी डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो हमारे पास दरमियान में होता है -3 × 1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, A इनवर्स आ जाएगा हमारे पास -1 -3 1 एंड 2। और ये हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, -2 और ये क्या बनेगा -3। तो ये हमारे पास टोटल रिजल्ट A इनवर्स का क्या आ जाएगा, -1 -3 2 एंड 1, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 2, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है -5। अब A इनवर्स की वैल्यू यहाँ पे हम लगा देते हैं, ये हमारे पास क्या आ गया A इनवर्स। तो अब हम क्या करते हैं, X इज इक्वल टू पुट A इनवर्स इन, इसको हम इक्वेशन कोई भी नाम दे देते हैं 1 का, पुट A इनवर्स इन इक्वेशन 1। तो जब वहां पे पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा, -1 -3, ये हमारे पास -1 है। जब हमने इसका क्या फाइंड किया था, एडजॉइंट फाइंड किया था, तो इनकी जगह माइनस साइन चेंज करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो गया था -1, यहाँ भी -1 एंड ये हमारे पास क्या है -1 डिवाइडेड बाय -5
हमारे पास था ना 2, यहाँ पे क्या था -1 और यहाँ पे क्या आ गया 2। और हमारे पास बी मैट्रिक्स क्या है 1 और 2। अब हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, जो आंसर आएगा उसको इस डिटर्मिनेंट से डिवाइड करवा देंगे। तो x को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई 1, मल्टीप्लाई में प्लस होता है, -3 मल्टीप्लाई 2। अब दूसरा कॉलम है नहीं तो अब दूसरी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। डिटर्मिनेंट हमारा क्या है -5। तो ये हमारा आंसर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा, 1 1 जार 1 एंड ये -1 प्लस ये 2 3 जार हमारे पास क्या हो जाएगा -6। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा -1 प्लस 2 2 जार हमारे पास क्या होता है 4। और ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है -5। यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग आई है कि ये जो हमारे पास पहली इक्वेशन थी -1 की इक्वल थी, तो हमने यहाँ पे 1 1 लिखा हुआ था, तो ये चेंज किया मैंने -1। तो ये हमारा रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा -1 एंड -1 क्या हो जाएगा +1 -6 में माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा -5 और यहाँ पे 1 और 4 क्या हो जाएगा 5 और डिटर्मिनेंट हमारा क्या है हमारे पास -5। तो -5 को जब इस पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है हमारा, -5 को डिवाइड करवाएंगे तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा -1। तो हमारा रिजल्ट आ गया x इज इक्वल टू 1 एंड -1। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 1 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई -1। ये हमारा बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट हमारे पास है x + 2y इज इक्वल टू -13 एंड 3x + 6y इज इक्वल टू 11। तो हम क्या लिखेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं। तो x + 2y इज इक्वल टू -13 एंड 3x + 6y इज इक्वल टू 11। तो ये हम मैट्रिक्स बनाते हैं, यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। ये हमारे पास क्या है x और y और ये हमारे पास क्या है -13 और +11। तो आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये इसको मैट्रिक्स A का नाम देते हैं, इसको हम क्या देते हैं x का और इसको क्या देते हैं B का। तो सेम क्या करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में की है, A उधर शिफ्ट होगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा A इन्वर्स B। तो आपने याद रखना है कि A इन्वर्स हमेशा B की लेफ्ट साइड पे आएगा, ठीक है। तो ये अब हम ए इनवर्स का हमारे पास क्या फार्मूला है, ए इनवर्स किसकी इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं, वो हमारे पास आ जाएगा, मेन डायगोनल की जगह चेंज करते हैं 6 1 और ये जो हमारे पास सेकेंडरी डायगोनल है इनके साइन चेंज करते हैं -3। ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब हम फाइंड करते हैं ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, हमारे पास मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 1, डिटर्मिनेंट में दरमियान में माइनस आता है 2 × 3, क्या करेंगे 2 × 3। तो ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 6 - 6। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया 0। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो हम उसका इन्वर्स नहीं फाइंड कर सकते, बिकॉज इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स and inverse of this matrix is not possible. हमारे पास पार्ट 3 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास है x + 2y = 1 एंड हमारे पास है 2x + 3y = 5/2। तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 2
2 and 3 एक्स एंड वाई, यहाँ पे हमारे पास एक्स है, ये वाई है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1 and 5/2। तो अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स ए का नाम देते हैं, इसको हम क्या एक्स का नाम देते हैं, और ये हमारे पास क्या होगा बी। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए इनवर्स ऑफ बी। अब हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, ए का इनवर्स। ए का इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास इसका क्या फार्मूला है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट हमारे पास क्या होता है, पहले हम एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास डायगोनल्स हैं उनकी जगह चेंज कर देंगे, 3, 1 और 9 जो सेकेंडरी डायगोनल है उनके साइन चेंज कर देंगे, तो ये हमारे पास -2 एंड -2 हो जाएगा। और अब हम फाइंड करते हैं ए का डिटर्मिनेंट। तो 3 1s are 3 × 1 -2 × 2 हमारे पास क्या होगा, 3 1s are 3 एंड 2 2s are हमारे पास क्या हो जाएगा 4, और हमारा डिटर्मिनेंट क्या आएगा -1। अब हम फाइंड क्या करते हैं, इसका हमने ये वैल्यूज पुट करते हैं। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आया है 3 -2 एंड 1, और हमारे पास बी मैट्रिक्स है 1 और 5/2, और जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आया है इसका वो -1 है। तो वो हम फाइंड करते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 को एंड पे डिवाइड करवा लेंगे। 3 1s are हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1s are 3 प्लस -2 मल्टीप्लाई क्या आएगा हमारे पास 5/2। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 × 1 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1 × 5/2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 1s are 3, हमारे पास -1 डिटर्मिनेंट है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 1s are 3, ये हमारे पास कैंसल, तो क्या बच जाएगा -5 प्लस इंटू -5, ये हमारे पास क्या है -2, ये हमारे पास क्या बच जाएगा +5/2। तो ये चीज़ हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी, x इज इक्वल टू, ये -1 हमारे पास डिवाइड में था, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 3 - 5 करेंगे तो क्या आएगा -2, और यहाँ पे हमारे पास ये 2 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो जैसे इस तरह हम करेंगे, यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको -2 + 2 5/2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम, तो ये 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -4 + 5, तो 4 5 में से माइनस करेंगे क्योंकि माइनस का 4 है, तो हमारे पास क्या बचेगा 1/2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 1/2 आ गया, और हमने डिवाइड कैसे करवाना है, -1 से। तो इसको -1 से डिवाइड करवाते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट फाइनल क्या आएगा, -2 डिवाइडेड बाय -1 एंड 1/2 डिवाइडेड बाय -1, तो ये -1/2 हो जाएगा, माइनस से कैंसल, तो फाइनल रिजल्ट हमारा आ जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा -1/2। x की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, y की वैल्यू हमारे पास क्या है -1/2। क्वेश्चन का 1 का पार्ट 4 है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, x - 2y -1 है, तो -1 को साइड पे लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 2x + y = ये -3 हो जाएगा। तो x - 2y = 1, 2x + y = -3। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 - 2, ये हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 1। ये हमारे पास क्या वैल्यूज़ हैं x एंड y की, और ये हमारे पास क्या वैल्यूज़ हैं 1 एंड -3। ये a की वैल्यू है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है x की, और ये हमारे पास किसकी वैल्यू b की। तो x हमारे पास किसकी इक्वल आएगा, a इनवर्स b के। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए इनवर्स क्या होता है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या होगा,
एडजॉइंट ऑफ ये हमारे पास मेन डायगोनल की जगह दोनों 1 1 है तो सेम रहेंगे। इसकी जो सेकेंडरी डायगोनल है इसके साइन चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -2। और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा 1 1 जार 1 -2 मल्टीप्लाई 2 तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 1 + 2 2 जार 4 तो डिटर्मिनेंट ए का हमारे पास आ गया 5। तो अब हम क्या करते हैं ये इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। ए x = क्या आ जाएगा ए इनवर्स हमारे पास क्या है ए का ए का एडजॉइंट 1 2 -2 एंड हमारे पास क्या है 1 और हमारे पास मैट्रिक्स बी क्या है 1 एंड -3 और इसका जो हमारे पास डिटर्मिनेंट था वो क्या है 5। सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे +2 को कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे -3 से। अब -2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से +1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे -3 से। तो डिटर्मिनेंट हमारा क्या है 5। तो ये आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1 1 जार 1 आएगा प्लस 2 3 जार -6 हो जाएगा क्योंकि 3 के साथ माइनस है। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा -2 एंड यहाँ पे प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा 3 क्योंकि 3 के साथ माइनस है = हमारे पास क्या है 1x और इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 5 है। x = क्या हो जाएगा ये हमारे पास -5 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा -5। तो जब हम इनको माइनस करवाएंगे डिवाइड करवाएंगे डिटर्मिनेंट से तो हमारे पास x = यहाँ पे क्या बचेगा 5 से कैंसिल तो -1 यहाँ भी क्या बचेगा -1। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -1 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -1। तो ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ गया x और y की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी थी।